क्या लगता है कि इस हुकूमत का, नई पार्लियामेंट का सबसे पहला, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? पार्लियामेंट का सबसे बड़ा चैलेंज तो मौजूद है और इलेक्शन से पहले भी नज़र आ रहा था। मैंने एक आध प्रोग्राम में कहा भी था कि अगर अवामी जो और जज्बात को ना समझा गया और जो मैंडेट अवाम का है उसको तस्लीम ना किया गया तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा पार्लियामेंट के लिए, हुकूमत के लिए, वो होगा उसको अपना जवाब पेश करना पड़ेगा, लेजिटिमेसी का इशू होगा। और वो हमें अब नज़र आ रहा है कि एक सबसे बड़ा ग्रुप जो है, आप उसको जमात करार ना भी दें, एक बड़ा ग्रुप है, उसको नज़रअंदाज करके हुकूमत साजी की कोशिश हो रही है, जो 8 फरवरी को वोट देने वाले अवाम के लिए एक उलझन का बायस है, परेशानी का बायस है। और ऐसी हुकूमत अगर तश्कील पाती है तो वो ज़ाहिर बात है कि अवाम को तो मुतमईन नहीं कर पाएगी, और अवाम अगर पहले भी मुतमईन नहीं होंगे, जब उन वो देखेंगे कि हम हमारे मैंडेट को भी चुरा लिया गया है और हम पर सख्त फैसले भी मुसल्लत किए जा रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, नए टैक्स लग रहे हैं, तो वो एक दो अच्छा चीज़ होगी। सबसे बड़ा चैलेंज यही है। बेहतर ये था कि इलेक्शन कमीशन और जो निगरान हुकूमत है वो मिलके ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार करते कि इलेक्शन के जो रियल रिजल्ट्स हैं उनकी रोशनी में अवाम को पता चलता है कि जी फलां को मेजॉरिटी हासिल है और किसी का मैंडेट चोरी नहीं किया गया। ये कोई इत्तेफाक की बात तो नहीं है कि सिवाय मुस्लिम लीग के तमाम सियासी जमातें, मैं तमाम की बात कर रहा हूँ, जो मुस्लिम लीग की इत्तेहादी जमातें भी रही हैं और अब भी बन रही हैं, वो जो है धांधली की बात कर रही हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा आप एमक्यूएम के बारे में कह सकते हैं। आपने, हमने, सब ने अपनी आंखों से देखा कि 8 फरवरी को क्या नतायज है और 9 फरवरी को उनमें किस तरह रुद्द बदल किया गया। जो भी केस हाई कोर्ट में जा रहा है या इलेक्शन कमीशन में जा रहा है, नतायज रोकने के अहकाम जारी हो रहे हैं। तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज ये होगा कि जो मुआशी हालात हैं, पहले माजी में ये काम चल जाते थे इसलिए कि पाकिस्तान की मुआशी हालत इतनी ख़राब नहीं होती थी, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम की ये कैफियत नहीं होती थी, इसलिए इस तरह के जुल्लूस चल जाया करते थे। अब चूँकि मुआशी हालत हमारी ख़राब है और सियासी अदम इस्तेकाम की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए इस तरह का सिस्टम चलाना जो है वो बहुत ही मुश्किल अच्छा होगा। इरशाद साहब, सॉरी टू कट यू, बात नहीं होगी, बात लंबी हो जाएगी, सोल्यूशन दे दें। इसका क्या सोल्यूशन आपकी नजर में क्या हो सकता है, ये बता दें, मैं फिर बाकी पैनलिस्ट की तरफ भी चलती हूँ, और भी सवाल सोल्यूशन ये है जो 88 में आया था हमें, वो ये था कि जब रिजल्ट्स आए तो आपको पता है कि बेनजीर भुट्टो साहबा की सीटें जो थी वो कोई 83 या 84 थी। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी लेकिन उसके पास अक्सरियत नहीं थी, वो खुद हुकूमत नहीं बना सकती थी। तो उस वक्त भी बाद लोग जो आज भी मुतहर्रिक हैं इस बात के, वो ये कह रहे थे कि आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के आईजाई हुकूमत बना ले। नवाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन उस वक्त जनाब गुलाम इसहाक खान साहब ने, जनरल असलम बेग साहब ने, जनरल हमीद गुल साहब ने, इन तीनों ने फैसला किया कि नहीं जी, अवामी मैंडेट को माना जाएगा, हमारे तबक्कों के खिलाफ है, हमारे मिजाज के खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद जिसकी अक्सरियत है, वो इसहाक खान के मुझे अल्फाज याद है कि अवाम का हुस्न इंतखाब है, अवाम के हुस्न इंतखाब को हुकूमत दे दी जाएगी। उसके बाद मामला, वो जो एक तलखी थी, जो एक महाजाराई थी मुल्क के अंदर, वो कम हुई थी, खत्म तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके नतीजे में निज़ाम आगे चल पड़ा था। बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, मेरे साथ रहिए, आई गॉट योर जेस्ट। लेकिन हम जिस पार्लिमानी निज़ाम में, वहाँ पे भी तो मखलूत